हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट हैं दोस्त आपका सुबोध सर, आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लाइव क्लास में आप लोगों से वायदा किया था, जी हां, सारथी सीरीज की लाइव क्लास में आप लोगों से वायदा किया था कि आप लोगों को मैं जल्द ही अ लेटर टू गॉड के पीवाईक्यूज और प्लस उसके साथ साथ मोस्ट रिपीटेड आप लोगों को जो है एमसीक्यूज अवेलेबल कराऊंगा। चलिए आज इस वीडियो में वो सभी चीजें आप लोगों को मिलने वाली जो कि आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा, पूरा लाभ उठाइएगा और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रीवियस जो इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो देख रखा है लेटर टू गॉड का, उससे इसमें काफी कुछ आपको बेहतर चीजें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो कैसा एक किसान था? एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, एक बहुत ही मेहनती किसान था। हिज हाउस ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लॉ हिल, उसका जो घर था एक पहाड़ी की, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इट वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, उसका जो घर था वो उस पूरी घाटी में अकेला ही घर था। उसका जो घर था वो उस पूरी घाटी में इकलौता घर था। ही एक्सपेक्टेड द रिच हार्वेस्ट दैट ईयर, वो आशा कर रहा था, उसको उम्मीद थी कि इस साल फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। ओनली अ लिटिल रेन वाज नीडेड फॉर द क्रॉप टू रिपेन, केवल थोड़े से पानी की जरूरत थी उस फसल को पकने के लिए, तैयार कर होने में थोड़े से पानी की जरूरत थी। लेंचो saw the clouds in the northeast, लेंचो ने तभी क्या मतलब उसको उम्मीद होती कि यार जल्द ही पानी बरसेगा, तभी वो देखता उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वतों को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ही प्रेडिक्टेड रैन, तभी उसने भविष्यवाणी की कि हाँ भाई वर्षा होगी। भाई सभी लोग बादल जब देखते हैं आसमान में तो क्या फील होता है? अरे यार वर्षा होगी, पक्का वर्षा होगी, निश्चित रूप से वर्षा होगी, ऐसा फील होता ना। तो लेंचो के बहुत ही नीड थी पानी की, लेंचो के खेतों को पानी की बहुत नीड थी, तो उसको लगता कि यार पानी बरसेगा, वर्षा होगी। इट रैन हैविली, तेजी से वर्षा भी हुई। इट वॉज फॉलोड बाय हेलस्टॉर्म, लेकिन उसके साथ हेलस्टॉर्म भी आ गए। वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स फेल, बहुत बड़े बड़े जो ओले थे, बहुत बड़े बड़े आसमान से ओले क्या होने, गिरने लगे, बरसने लगे, ओलों की वर्षा होने लगी। His crop was completely destroyed, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई? तबाह हो गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। It was a great blow to लेंचो, लेंचो पर ये बहुत गहरा आघात था। भाई किसी भी किसान की फसल अगर नष्ट होती है तो उस किसान पर बहुत गहरा आघात लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है और उसका लॉस तो होता ही होता है, मतलब बहुत बहुत पूरी तरीके टूट जाता है वो किसान। वैसे लेंचो जो था वो टूट गया था। He feared that his family would starve, उसे डर था कि उसका जो परिवार है वो स्टार्व का मतलब क्या था? भूखों मर जाना, मतलब भूखमरी की कगार पर आ जाना। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो परिवार है वो भूखमरी की कगार पर आ गया जाएगा, मतलब ऐसा ना हो कि उसका परिवार भूखों मर जाए। जब भाई किसान की फसल ही नहीं रह जाएगी तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा? उसका जो परिवार है वो क्या होगा? भूखों मरने की नौबत उसकी आ जाएगी। तो वही डर लेंचो को बना हुआ था। लेकिन बट ही फर्मली बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर उसे क्या करेंगे? उसको ही मदद करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी कह सकते हैं समस्या को समझेंगे। Therefore he wrote a letter to God and prayed for 100 pesos, इसलिए वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। याद रखना किसको पत्र लिखता है? ईश्वर को पत्र लिखता है। और कितने पैसे की मदद मांगता है? 100 pesos की मदद मांगता है। देखो कितना सिंपल है, 100 pesos की मदद मांगता है। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे के ऊपर हेडिंग डाली और लिखा wrote to God, मतलब लिखा, क्या लिखा? टू गॉड, ईश्वर के लिए, एंड पोस्टेड इट, और उसको क्या किया? उसने पत्र पेटिका में पोस्ट कर दिया। भाई उसने क्या किया? एक लेटर लिखा और उसको पत्र पेटिका में पोस्ट कर दिया, डाल दिया। द पोस्टमैन हु कलेक्टेड लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स, कहते पोस्टमैन जो कि कलेक्ट करता था। भाई जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी लेटर डाल के आते हो पोस्ट ऑफिस में, तो वहां से पत्रों को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। तो उसने जब उनको कलेक्ट किया, जब उसने उनको इकट्ठा किया, तो सा अ लेटर एड्रेस टू गॉड, उसने एक पत्र देखा और जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? ईश्वर का पता लिखा हुआ था, टू गॉड लिखा हुआ था ना, मतलब ईश्वर के लिए लिखा हुआ था। He took the letter to the postmaster who wished that he had faith of the man who wrote that letter. सीधे वो पोस्ट मास्टर के बाद पत्र ले गया। किसके पास ले गया? पोस्ट मास्टर के पास पत्र ले गया। तो शुरुआत में पोस्ट मास्टर तो बिल्कुल हंसने लगा उस पत्र को देखकर। उसने जैसे साहब देखो ये कैसा लेटर, अरे अरे अच्छी बात है यार, किसने लिख दिया भाई, ये किसने पत्र लिख दिया? इस तरीके से पोस्ट मास्टर बिहेव करता है, लेकिन तुरंत ही बड़ा गंभीर हो जाता है और सोचता है कि यार इसका विश्वास बचाया जाए ईश्वर पे। अगर मैं इसका पत्र का उत्तर नहीं दूंगा तो इस विश्वास का कह सकते हैं टूटने में देर ना लगेगी, या आप ऐसे समझ सकते हो उसने ये सोचा कि अगर मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा तो इसका विश्वास ईश्वर पर से हट जाएगा। किसका? लेंचो का विश्वास ईश्वर के ऊपर से हट जाएगा। तो then he thought of shaking the writer's faith in God, इसके बाद उसने सोचा of shaking the writer's faith in God कि ईश्वर पे जो उसने विश्वास बना रखा है उसको हिलने ना दे, मतलब वो वैसा ही बना रहे। In order to shake the writer's faith in God,
मींस ईश्वर पे उसका विश्वास बचाए रखने के लिए क्या होता है, द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्ट मास्टर ने अपने वेतन का कुछ पैसा दिया, मतलब जो उसकी सैलरी थी उसने उसमें से कुछ पैसा दिया, एंड कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और उसने अपने एम्प्लॉइज, अपने साथ में कर्मचारी जो काम करते थे, अपने जो दोस्त थे, उससे उनसे पैसा मांगा, मतलब उन लोगों से भी पैसा मांगा कि भैया दान के रूप में कुछ दे दो, एक गरीब किसान का काम चल जाएगा, उसकी फसल नष्ट हो गई है या इस तरीके की दिक्कत उसके सामने आ चुकी, क्योंकि उसने उस लेटर को ओपन करके पढ़ा था ना, लेटर की प्रॉब्लम आखिर क्या थी, तो सिर्फ वो सब चीज जानता था, तो इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, अपने जो भी कह सकते हैं उसके साथ में काम करने वाले लोग थे उनसे उसने कहा कि भैया कुछ दे दो जिससे कि उसकी मदद हो जाए। He could collect only 70 pesos, मांगे गए थे 100, लेकिन कितने कलेक्ट कर पाया, 70, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, 100 मांगे गए थे, 70 कलेक्ट कर लिए, इतने ही चलो सेंड कर देते हैं, मतलब कुछ तो भला होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो भला हो जाएगा। He put it into envelope, उसने उस पैसे को, उस धनराशि को किसमें डाल दिया, एक एनवलप में डाल दिया, एड्रेस टू लेंचो, और उसको लेंचो का पता उसके पर डाल दिया, लेंचो को संबोधित कर दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो कहां आता है, पोस्ट ऑफिस आता है। द पोस्टमैन गेव हिम द एनवलप, पोस्टमैन जो था उसने उसे वो पत्र पकड़ाया, कौन सा पत्र, जिसके अंदर 70 पीसोज रखे हुए, तो उसने उसको वो पत्र पकड़ाया। लेंचो ओपनड द एनवलप एंड काउंटेड द मनी, इसके बाद लेंचो ने उस पत्र को खोला और जो भी पैसा था वो गिना। ही बिकेम एंग्री, बहुत गुस्से में आ गया, कहने ये कैसे हो सकता है यार कि मांगे थे हमने 100 पीसोस, गॉड ने केवल 70 पीस, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं देना होता तो बिल्कुल ना देते, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं पर पॉइंट गड़बड़ हुआ है। अब क्या होता है, he thought that God must have sent him full amount, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसे कि गॉड ने मुझे पूरा पैसा भेजा होगा यार, 100 पीसोस मांगे मैंने, 100 पीसोस भेजे होंगे उन्होंने, बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइड हैड रॉब्ड हिम, लेकिन हो ना हो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है, जो काम करने वाले लोग है ना, उन्होंने ही उसे लूट लिया है, उन्हीं के कारण उसके पैसे कम हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पैसे कम कर दिए गए हैं। उसने ये सोचा, जबकि था क्या, है ना, किसने पैसे दिए थे, किसने, भाई पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज थे उन्होंने भी पैसे दिए थे, पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन उसमें दिया था, तब बताओ ब्लेम भी उन्हीं पर करता। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर भी कभी भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिसने आपकी मदद कर रखी हो और अगर आप उसी पर आरोप लगाओगे तो सोचो कितना बुरा लगेगा, क्या उससे मैसेज जाएगा अन्य लोगों को, ठीक है, तो हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो ही रोट अ सेकंड लेटर टू गॉड, लेंचो मानने वाला कहां था, उसने दूसरा पत्र लिखा ईश्वर को, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर सॉ हिम पोस्ट इन द लेटर, द पोस्ट मास्टर ने उसे पत्र डालते हुए देखा कि अरे यार अब क्या लिख रहा होगा भाई। He immediately opened it, तुरंत ही उसने उसे खोला। It bore the words, उसके ऊपर शब्द लिखे थे, God only 70 pesos reached me, भगवान, हे भगवान केवल 70 पैसे मुझ तक पहुंचे हुए हैं, सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसा भी भेज दीजिए मुझे, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के माध्यम से मत भेजना, क्या भेजो तो सही है लेकिन भाई इसको पत्र के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूर, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सभी के सभी बेईमान हैं, मतलब ये जितने लोग यहाँ पे बेईमानों का झुंड है, पूरा का पूरा बेईमानों का झुंड है। इस तरीके से लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चंस, और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इतना पढ़ लो ना, समझ लो इस लेसन से सब कुछ सीख लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं रह गई होगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। Who made लेंचो एंग्री? अगर लेंचो को कौन सी चीज नाराज कर दी, मतलब किस चीज के कारण लेंचो गुस्से में आ गया, किस चीज के कारण से गुस्सा आया, What made लेंचो एंग्री, या इसको ऐसे कह दिया लेंचो को किस चीज ने नाराज कर दिया। तो वेल लेंचो रिसीव्ड 70 पीसोस, जब लेंचो ने 70 पैसे पाए या 70 पैसे रिसीव किए, he was not surprised at all, वो बिल्कुल अचंभित नहीं हुआ। बट ही, भाई अचंभित नहीं हुआ, ये चीज क्या दर्शाती, ये उसकी स्ट्रॉन्ग फैथ को दर्शाती कि ईश्वर पे उसे कितना अटूट विश्वास था, ये दर्शाती है। He thought that the post office employees had cheated him, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने उसे क्या कर लिया, ठग लिया भाई, धोखा कर दिया उसके साथ, गड़बड़ कर, गबन कर लिए 30 पैसे उसके, उसको तो यही लगा था। तो why did the postman laugh hardly, इनको याद जरूर कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो why did the postman laugh hardly, जो पोस्टमैन था वो तहे दिल से क्यों हंसने लगता है, मतलब एकदम ठहाका मार के क्यों हंसता है। ये भी यहाँ पे पोस्ट मास्टर भी हो सकते, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा था। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन,
उनमें से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास मतलब डाकपाल के पास वो जाता है, कैसे बहुत ही तहे दिल से, मतलब एकदम ठहाका मारते हुए जाता है। एंड शोड इन द लेटर टू गॉड, उसे ईश्वर को पत्र दिखाता, मतलब ईश्वर को लिखा गया वो पत्र दिखाता कि देखो बाबूजी एक कैसा इंसान है, बताओ उसने ईश्वर को पत्र लिख डाला। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी अपने कैरियर में मतलब जो भी उसका सेवा काल रहा था उसने कभी भी इस पते के बारे में नहीं जाना था। या आप ऐसे समझ सकते हो, उसने कहा कि साहब इस पते पर तो मैंने आज तक कोई पत्र डिलीवर ही ना किया, ये कहां हम डिलीवर करने जाएंगे, बताओ उसने ईश्वर को पत्र लिख दिया। तो इस चीज को लेकर वो बहुत ही क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, बहुत ही हंसने लगता है, ठाका मार के हंस पड़ता है। आई बात समझ में? आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज की। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी कंफ्यूजन एमसीक्यूज क्रिएट करते हैं, बट मैं कहता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं मोस्ट रिपीटेड हैं, आप ये मान के चलिए इतने एमसीक्यूज आप तैयार कर लेंगे तो आपका एमसीक्यू इस टॉपिक से या इस लेसन से छूटने वाला नहीं है, ये पक्का है। ये लिख के रख लो, 99.9999% इन्हीं से आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Which quality of Lencho impressed the postmaster most? कहते पोस्ट मास्टर को सबसे अधिक कौन सी क्वालिटी लेंचो की प्रभावित कर दी, मतलब किस क्वालिटी से वो प्रभावित हुआ था? हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता से। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर पे उसके अटूट विश्वास से। हिज सिंपलिसिटी, उसकी सिंपलिसिटी से। नन ऑफ दिस, तो जाहिर सी बात इसमें क्या होगा, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, उसे यही चीज अजीब सी लगी, बताओ इतना ईश्वर पे इसको विश्वास है। फिर हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, 2024 में बेटा पूछा गया है। तो लेंचो ने कितना पैसा मांगा था, 100 पीसोस, 1000, 10, 500। तो जाहिर सी बात है कितने पीसोस उसने मांगे थे, 100, पहुंचे कितने थे, 70, इसलिए उसने 30 पीसोस के लिए फिर से गॉड को एक लेटर लिखा था। फिर व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा क्या थी, लेंचो किस चीज की उम्मीद करता था? अ गुड शावर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन, गुड क्रॉप, क्लाउडी वेदर। तो यहां पे मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव में हमारा आएगा अ गुड क्रॉप। उसको आशा थी कि उसकी फसल बहुत ही अच्छी थी और अच्छी होगी। और अगर ये कहें कि कौन सी भविष्यवाणी की थी, तो उसने भविष्यवाणी की थी कि जल्दी बहुत अच्छी वर्षा होगी। तो यहां पे अ गुड क्रॉप हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। Who wrote the letter to God asking for pesos? कहते किसने wrote लिखा था लेंचो wrote a letter to God, लेंचो ने पत्र लिखा था ईश्वर को, asking मांगते हुए कितने pesos, 1000, 100, कितने 100। अब देखो 23, 24 रिपीट हुआ, 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, उम्मीद है 26 में भी पूछा जाएगा। Who is the author of the lesson A Letter to God? लेटर टू गॉड नामक लेसन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है भैया बताओ जरा। एनी फ्रैंक है, जिल फिंटस है, लोकेश एब्रोल है, एंटन चेको है। तो जाहिर सी बात है यहां पे कौन हो जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जी हां, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, लेंचो ने लेटर के ऊपर क्या प्लेस किया था, ये कब पूछा गया, 25 में क्या प्लेस किया था भाई। जाहिर सी बात, जब आप टिकट लेते हो, मतलब लेटर लिखते हो, लेटर को पोस्ट करना, उसके ऊपर क्या लगाते हो, टिकट लगाते हो, तो टिकट ही तो लगाया होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, स्टैंप। स्टैंप उसने उसके ऊपर प्लेस किया था, उसके ऊपर टिकट लगाया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा था। लेंचो की सोच पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को लेकर क्या हुई थी, बंच ऑफ क्रुक्स। क्यों, क्योंकि 30 पीसों जो शॉर्ट हुए थे, 30 पीसों जो नहीं मिले थे, उनके लिए वो जिम्मेदार किसको मान रहा था, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को ही मांग रहा था। इसलिए तो उसने कहा था कि ईश्वर मुझे 30 पीसों भेजिएगा तो, लेकिन पोस्ट के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि भाई ये जितने भी कर्मचारी हैं बेईमानों के झुंड हैं। फिर तो बंच ऑफ क्रुक्स हो गया। लेंचो रोट टू गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, मतलब लेंचो ने जो लेटर लिखा था गॉड को, उसमें क्या लिखा था, लिखा था इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो, कि मेरा परिवार और मैं, गो टू द डॉग्स ड्राई मैड हंग्री। तो क्या हो जाएगा, गो टू द डॉग्स ड्राई मैड हंग्री, तो गो हंग्री दिस ईयर हो जाएगा, गो हंग्री दिस ईयर, क्योंकि पूरी फसल क्या हो गई थी, तबाह हो गई थी। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां था भाई, एट द टॉप ऑफ अ प्लेटू। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, सबसे पहली स्लाइड में इसका आंसर आपको मिला था।
कहां पर उसका घर था? टॉप ऑफ अ प्लेटू, एट द बॉटम ऑफ अ हिल, इन अ सिटी, एट द टॉप ऑफ अ लॉ हिल। क्या कहां था? एट द टॉप ऑफ, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, जस्ट 2 मिनट, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये एट द टॉप ऑफ अ हिल की जगह पर हो सकता है, ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लॉ हिल भी हो सकता है, ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लॉ हिल भी हो सकता है, ये टॉप ऑफ अ हिल भी हो सकता है। तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, टॉप ऑफ अ हिल दे दिया जाए या एट द टॉप ऑफ अ हिल दे दिया जाए या ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ हिल दिया जाए, तो वो आपका सही रहेगा। मतलब तीनों ही ऑप्शन लगभग लोग सिमिलरिटी शो करते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फिर लास्ट है, नेवर इन हिज एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज, तो ये कब पूछा गया? ये पूछा गया है हमारा 2025 में। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, मतलब अपने पेशे के दरमियान या सेवा करते हुए, पोस्टमैन के रूप में सेवा करते हुए उसने कभी भी इस पते को नहीं देखा था। यही तो बात हुई थी। तो ये बात भी देखो उसमें आई हुई है जो अभी मैंने बताया था। तो इस तरीके से मतलब समरी ऐसी पढ़ो कि हिट कर जाए, काम हो जाए एकदम तुरंत ही। तो मेरे हिसाब से जो भी मैंने आप लोगों को बताया, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। इसी के बिहाफ पर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और भी आपने अगर समरी अच्छे से पढ़ी है, यहां पे जो मैंने अभी आपको समझाया, तो आपसे बहुत कुछ उससे सीख चुके हैं, आपको ढेर सारी चीजें मिल चुकी। आप शॉर्ट फॉर्म कर पाओगे, मतलब आप शॉर्ट क्वेश्चंस बना पाओ, शॉर्ट आंसर बना पाओगे। लॉन्ग में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी और एमसीक्यूज तो बेहतर होते ही चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।